ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਗਾਇਸ ਟੂ ਮਾਈ ਚੈਨਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਰੀਚ ਬੈਕਪੈਕਰ ਤੇ। ਅੱਜ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਤਬ ਮੀਨਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਥੋੜੀ ਹਿਸਟਰੀ, ਖਾਵਾਂਗੇ ਥੋੜਾ ਵਿਊ ਤੇ ਬਲੌਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕੱਲ ਇਹਨੂੰ ਘੁਮਾਇਆ, ਇਹ ਥੱਕ ਗਿਆ। ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਵੇ? ਜਾਵਾਂਗੇ, ਦੇਖਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ ਤਾਂ ਚਲੋ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਟ ਅੱਜ ਮੈਚ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵਧੀਆ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾਰਿਆ ਜੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਆਏ ਆ, 534 ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਯਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਮੀਨਾਰ ਦੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮੋਰੇ ਖੜੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਬੱਸ ਦੀ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਚੱਲਾ ਸੀਗਾ। ਮਾਈਕ ਫੇਜ ਮੇਰੇ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਵੋਇਸ ਓਵਰ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਬਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਅੱਜ ਤੇ ਮਾਈਕ ਮੈਂ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੱਸ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 534 ਨੰਬਰ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਧੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਅੱਧਾ ਰਸਤਾ ਜੀ ਪਿਆ। ਥੱਕਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਿਰ 534 ਬੱਸ ਫੜਨੀ, ਇੱਥੇ ਮਹਿਰੋਲੀ ਲਿਖਿਆ ਆਊਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਰੋਲੀ ਦੀ ਬੱਸਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਤਬ ਮੀਨਾਰ ਦੇ ਮੋਹਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। दारू पी के बंदे का काम की हो गया। साड़ी जी बस ही नहीं आ रही। 534 428 511 वेट कर कमले हो गए हैं। साड़ी बस नहीं आ रही, ये बंदे करके लेट होए आप। बस मिल गई अपने घट्टो घट्ट घंटा वेट करना तो बाद घंटा वेट किया आप। घंटा की ऐसे 1.5 घंटा वेट किया लो। मिल गई पर बस मिल गई है। बस से रश वाला है पर, क्योंकि बहुत टाइम बाद आई कुतब मीनार ही जानी है। कुतब मीनार में ज़्यादा ना कुतब मीनार से एंटर करना एक स्कैन करना पड़ेगा कोड। टिकट या मेन एंट्रेंस है गेट की, तो तुम टिकट लैनी पौगी। स्कैन करके पे करना तो टिकट ले लीए। फाइनली आ चुके हैं कुतब मीनार। उतो डबल साइज ही है। इसका काम अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में शुरू किया है, बट 1316 में उन्होंने डैथ हो गई। तो यह काम है जो उदों तो ही बंद हो गया। 24.5 मीटर जो दसिया जाता है, यदी हाइट आ। अलाउद्दीन खिलजी है वो जो चाहता है कि मैं जो कुतब मीनार है डबल साइज जोड़ा है वो इतने क्रिएट करा, बट यदा काम जो रुकिया उस तो बाद दोबारा शुरू नहीं होया। तो हिस्टरी वो पढ़ भी सकते हो, मैं ऐड कर दी गई है। ये जी मीनार आ, हिस्टरी पढ़ सकते हो नाल। असी जो कुतब मीनार जी सामने खड़े हुए हैं तो ये इतने हिस्टरी भी लिखी हुई है जी। मैं तुम्हें कुछ दस देना जी। स्टार्टिंग कुतब मीनार ऐप द्वारा की गई थी 1192 में। 1210 ईस्वी में पहली इमारत जी बन के रेडी हो चुकी थी। तुम देख भी सकते हो तो लिखा हुआ है 1192 तो लेके 1210 तक जी पहली इमारत बनाई गई। तो उस तो बाद जो उत्तराधिकारी से शमसुद्दीन इल्तुतमिश उन्हें यदि 1211 ईस्वी तो लैके 1136 ईस्वी तक 1236 ईस्वी तक यदि जी दूजी तीजी चौथी जी मंजिल का वो निर्माण किया। 1326 तो लैके 1368 ईस्वी के जी आ बिजली डिगण इमारत में जोड़ा नुकसान पहुंचा। तो बाद जी फिरोज शाह तुगलक ने दोबारा चौथी मंजिल द्वारा जी तोड़ के बनाई गई थी। तो यदि खूबसूरती देखते 1503 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने जी है यदा रिस्टोरेशन का काम शुरू किया, जोड़ा कि 1498 तक 1517 ईस्वी तक चलिया। जोड़ा कहा जाता मैं सिक्योरिटी गार्ड के पिछले दसाएगा 98 तो जोड़े 1998 में जोड़ा इतने कई जने डेथ हुई सी। उस तो बाद जो बंद कर दिता गया है। कुतब मीनार देखने में बड़ी उच्ची लगती है, पर मैं दस देव कि जी कुतब मीनार की जी एग्जैक्ट उचाई है 238 जी फुट है। जोड़े ये सीढ़ियाँ जो कि पौड़ियाँ 379 ने। तो यदी जी उचाई है वो ताजमहल तो 5 फुट छोटी है। तो ताजमहल की उचाई जी देख सकते हो 243 फुट है। पर यदी जी खूबसूरती है जो तुम खुद देखना वो चीज़ फोन से नहीं देखनी, मैं जूम करके दिखा देना। निक्की निक्की चीज़ से ध्यान दिता गया है, जिमें कि उस टाइम से देख ही सकते हो। मैं जूम करके दिखा देना कलाकारी जी है
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 5x ਮੈਂ ਜ਼ੂਮ ਕੀਤਾ ਆ। ट्रैवल गाइड नहीं हो तो मैं उतना हाँ। फ्लुएंट तरीके से एकदम फटाफट नहीं बोल पाऊंगा। हाँ कोई तो बेसिकली क्या है कि ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो है हाँ जी वो जो है अलाउद्दीन खिलजी हाँ जी के जनरल अलाउद्दीन खिलजी का वो हो गया था बेसिकली मिलिट्री coup जिसको कहते हैं। तो उसके बाद क्या है कि उनको असैसिनेट कर दिया गया था। हाँ जी असैसिनेट करने के बाद जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसको ये जो भी राज्य है जो एरिया का टेरिटरी का लीडर टाइप का बनाया गया था। तो उसने उस अपने दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की। और फिर ये जो आप देख रहे हो अब हाँ जी हिस्टोरिकल रेफरेंस ये है कि ये जो मीनार है ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही शुरू किया था। पर बहुत लोग ये भी मानते हैं कि ये जो मीनार है ये 5th सेंचुरी में विक्रमादित्य करके एक हिंदू रूलर थे तो उन्होंने ये बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि इस टेरिटरी का जिसको लीडर बनाया गया था उसने इस मीनार में क्या किया चेंजेस करवा दिया। और चेंजेस करवा के इसमें जैसे आप ये अरबी के लेटर्स देख रहे हो ना ये डलवा दिए। ये उनके कुरान के लेटर्स हैं सब। और जो भी कुरान में लिखा होगा शायद उसमें ही अरबी में लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप इसके ऊपर ठीक देखोगे तो ना आपको दिखेगा ना कि यहाँ पे लोटस भी है। इधर आओ थोड़ा पास में ये देखो ये आपको दिख रहा है अरबी में है। इसके ऊपर देखो जो चिन्ह बना हुआ है ये हिंदू और इंडिया का चिन्ह है। फिर उसके ऊपर देखो आप वो जो बीच में पट्टी डली हुई है ना हाँ वो देखो उसमें लोटस बना है। बीच में एक है ऐसे लोटस फ्लावर ऐसे है, हाँ जी है ना। उसके नीचे लोटस फ्लावर के ठीक नीचे आप देखो तो देखो बीच में एक ऐसा है फिर घंटी बनी है उसके बाद एक माला है फिर घंटी बनी है फिर माला है। तो ये इसका ये इन चीज़ों से और भी कई कुछ एविडेंसेस के बेसिस पे बोलते हैं कि ये विक्रमादित्य ने बनाया था जो हमारे स्काईज को और हमारे प्लैनेट्स को स्टडी करने के लिए। बट जैसे कि उस समय पे होता था कि इस्लाम का थोड़ा प्रभाव फैल रहा था तो अब 90% यही मानते हैं कि ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था। पर ये अभी रिसेंट में कुछ प्रूफ है जिसके कारण बेसिकली बोला जाता है कि ये विक्रमादित्य ने स्टार्ट किया था। और इस कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसमें कुछ चेंजेस कर दिया था। अब ये बना हुआ किससे है ये ग्रेनाइट से बना हुआ है और उसके ऊपर ना रेड को लगा दिया गया है और लाइमस्टोन रेड सैंड और के जो ब्रिक्स होते हैं और लाइमस्टोन के जो ब्रिक्स होते हैं हाँ जी वो लगा दिया गया है। अब ये जो आप देख रहे हो ना ये थोड़ा बाद में किया गया है इसलिए आप इसमें देख रहे हो कि काफी अच्छी फिनिशिंग है। हाँ तो ये काफी अच्छी फिनिशिंग है। बट आप इधर आओगे ना तो देखो आप देखो कहीं कहीं पे ये आपको पुराना एक्चुअल दिखेगा और बीच में हाँ और ना ये दिखा रहे थे हमें और आगे तो ये देखो ये टूटा हुआ है ये देख रहे हो बस नीचे देखो थोड़ा ग्रेइश कलर का है। तो देखो एकदम कोने में वो ग्रेइश इसलिए है क्योंकि उसके अंदर जो है ग्रेनाइट कलर है ग्रे कलर का ग्रेनाइट जो है वो यूज किया है। और ये जो है ये बेसिकली इस मीनार का मतलब हिस्ट्री है। और यहाँ पे और भी बताते हैं कि ये कैसे हाँ बताओ इधर आओ बताते हैं इधर आओ यहाँ पे भी। और इसीलिए ये जो मीनार है हाँ जी मीनार के इर्द गिर्द बहुत मंदिर थे पर इसको तोड़ करके जो कि उस समय के रूलर्स करते थे यहाँ पे सब जगह ये कर दिया गया। जैसे इस मीनार को कुतुब मीनार बोल दिया गया। हम इधर ही घूमे अभी तक तो ये एक्सप्लोर किया है। जो इलाही दरवाजा है इसके सामने जो वो वाला मीनार है इसके अलावा कुछ नहीं। एंट्रेंस इधर से नहीं उधर से हमें भी इधर से क्लोज है। ये भी फोटो ऐसा एडिट करोगे देखो जैसे यहाँ पे आप ये देख पा रहे हो कि जब भूकंप वगैरह आया ना बारिश है भूकंप तो उसमें क्या होता है कि ये थोड़े दरार आ जाते हैं वेयर एंड टेयर हो जाता है तो ये सब गिर गया है। लेकिन कुतुब मीनार जो इससे भी ज़्यादा बड़ा ये नहीं गिरा। इसका रीज़न ये है कि कुतुब मीनार जो है ऐसे ईंटों से बना है जिसमें आप पानी देख रहे हो ऐसे ईंटों से बना। तो बेसिकली इसमें क्या है कि जैसे ग्रेनाइट के पत्थर हैं ग्रेनाइट के पत्थर ऐसे है तो इसके ऊपर जो ग्रेनाइट के पत्थर लगाए गए हैं उसमें ऐसे देखो छेद है तो ये क्या ऐसे फिट हो गया। तो आप समझ रहे हो जैसे वो हमारे बचपन में खेलने के लिए वो ब्लॉक्स आते थे ना जिसमें 4 ऐसे निकले रहते थे और ऊपर वाले में नीचे 4 छेद बने रहते थे तो आप ऐसे अटका सकते थे। तो वैसा कुछ है बेसिकली कि ऐसे तो अंदर सब में क्या बोल रहे हैं समझ गए वैसे। हाँ मतलब आप समझ गए ना। तो ये अंदर में जो है ब्लॉक्स है ना उसमें वैसे ही बनाया हुआ है। हाँ तो इसीलिए ये फिटिंग है
इसमें कोई सीमेंट या कोई चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया। तो इस फिटिंग के कारण क्या है कि जो अभी आपका वेयर एंड टेयर होता है, तूफानें आती हैं और क्या कहते हैं कि अर्थक्वेक, भूकंप, तो इसमें कुछ होता नहीं है इसमें। एक बार टूटा भी था ना, मैंने पढ़ा मे भी बिजली गिरने से, उसके बाद दोबारा से इसमें ना बनाया गया ऊपर था। में एक गुम्बज टाइप का था, एकदम टॉप पर गुम्बज एक डोम टाइप का था, वो जो है वो थोड़ा टूट गया था, तो उसको नीचे कर दिया था उन्होंने, वहाँ रखा है। हाँ। वो आप देख लेना। और तो आपका ऊपर चले गया, ये जैसे क्लोज है, मे भी उधर से क्या हो जाएगा, इससे इंटरेस्ट क्लोज है। ऐसे डिटेल में ब्लॉग बनाएंगे तो लोगों को देखना ही पसंद करेंगे, ऐसे नहीं देखते। मैं तो ये सब मैं एक्सपर्ट इतना हूँ नहीं। फिर भी आप बहुत नॉलेज है ना आपको एक्चुअली इसके क्या है बारे कि में। ना मैं थोड़ा सा ऐसा हूँ कि मेरे को ये सब हिस्ट्री और ये सारी चीज़ों के बारे में ना जानकारी लेने में, जैसे हमारे जो रिलीजियस चीज़ भी होते हैं, हाँ तो मैं उसमें भी बहुत इंटरेस्ट लेता हूँ। तो अपनी मम्मी पापा के साथ ज़्यादातर लोग तो दादा के साथ बैठ के मैं ये सारी चीज़ें समझता हूँ। तो मेरे को क्या हिस्ट्री जो हमारा कल्चर है उसको जानने में, अब जैसे जानना भी चाहिए ना। हाँ ये रहा वो किलर यहाँ दिखाता है। मेरा भी ये सेम ही है ना कि इंटरेस्ट मेरा भी है हिस्ट्री में, अच्छा, क्योंकि लोग देखना भी पसंद करेंगे ना, अच्छा काम करेंगे तो। पंजाब में कहाँ से हो? होशियारपुर। होशियार। हाँ जी, आना कभी। हाँ जरूर। देखो जी, आप इसमें देखना, देख रहे हो ये सारी चीज़ें, ये जो माला बनी है, हाँ जी, ये जो स्कल्पचर्स बने हैं, ये सब हिंदू स्कल्पचर्स है। ये जो है उस समय के रूलर्स अगर बनवाते ना तो ऐसे नहीं बनवाते। जैसे आप ये देख रहे हो, यहाँ पे ज़्यादा क्लियर है, देख रहे हो ये माला हाँ। बना है। जैसे हमारे कल्चर में होता है कि किसी के एंट्रेंस पे ऐसे माला चढ़ाया जाता है। ये देखो, ये जो है देख रहे हो, ये आपको मंदिरों में दिखेंगे, हाँ जी, हाँ जी। ये जो फूल पत्ती के है, बट आपको ये सारे इसमें नहीं दिखेंगे, मुगल वाले में नहीं दिखेंगे, जो एक्चुअल उनके बनाए हुए हैं। और डिटेल में काम किया गया पूरा। हाँ? डिटेल में काम किया गया था। हाँ, तो ये जो है ना, कहते हैं कि ये डाक है, ये मंदिर का कॉम्प्लेक्स था, बट इसको हर रूलर ने, कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर आपका अलाउद्दीन खिलजी, और उनके बीच में कुछ कौन तो तुगलक करके कुछ आए थे, हाँ जी, उन लोगों ने धीरे धीरे तोड़ करके, सबसे ज़्यादा अलाउद्दीन खिलजी ने तोड़ा था, तो ये सब धीरे धीरे तोड़ करके इसका कॉम्प्लेक्स और बड़ा कर, जैसे ये मीनार है, हाँ जी। इसके चारों ओर अब जैसे ये जो आप स्प्रेड देख रहे हो, ये और फैलाते गए। और इसमें देखो कि अब आप गुम्बज देख पा रहे हो, पर पहले वो मंदिर होता था। जैसे यहाँ पे ये देखो आप, ये जो आयरन पिलर है, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है कि हाँ, इसके बारे में मैंने पढ़ा था। हाँ, इसके बंद किया था, मैं भी पसीने हाथ लगाते थे ना लोग, इसके कारण इसको बंद कर दिया था। आयरन का ये है पिलर। अब इसमें भी हल्का हल्का जंग पकड़ रहा है, हाँ हाँ, तो वो है कि इसमें बनाया गया था। अब इसमें देखो आप, यहाँ लिखा हुआ भी है कि ये देखिए, ये विष्णु गॉड भगवान विष्णु, के, हाँ हाँ, का प्रतीक के हिसाब से बनाया हुआ था। भगवान विष्णु का जो वाहन है वो गरुड़ है, तो गरुड़ का ये कहा जाता है कि ये जो होल है ना, इसके ऊपर देखो आप, यहाँ लिखा हुआ है कि देयर इज अ डीप होल ऑन द टॉप ऑफ द पिलर। तो इसका ये मतलब है कि ऊपर में ना कुछ एक चिन्ह था गरुड़ का, तो जो होल है वो शायद गरुड़ का चिन्ह था, जो शायद टूट गया या तोड़ दिया गया, और तो तोड़ दिया गया। इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पे जो पिलर है उसके ऊपर एक डीप होल है, तो कहते हैं परहैप्स एन इमेज ऑफ गरुड़। अब ये तो बहुत पुराना है, देखिए 375 413, मतलब अभी से कितना साल पहले, 1500 साल पहले बनाया है, तो उससे भी ज़्यादा फिर भी खड़ा है ना। हाँ, तो इसीलिए इसका प्रूफ एग्जैक्ट नहीं है, बट जो भी तो लिखा भी है ना। हाँ, ये जो है ये संस्कृत के है। संस्कृत है ये। हाँ, संस्कृत में लिखा हुआ है, उधर से आप देख पाओगे। ये कैमरे में आ रहा है, नहीं पता है, नहीं आ जाएगा जी। हाँ गया। ये संस्कृत नहीं है, आप स्किप कीजिए, संस्कृत नहीं है, उस समय को फिर कहाँ से है? उस टाइम पे लैंग्वेज चलती है अभी ना, मैं भी वही हूँ। पर इसका ये भी प्रूफ है कि वो कहते हैं कि इसलिए ये जो मीनार है, हाँ जी। ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा जो है वो बनाया हुआ है, जो कि गुप्ता डायनेस्टी के समय पे बना हुआ था। क्योंकि ये जो मीनार है
ये हाँ जी। कुतुब मीनार है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया, अगर जो रिकॉर्ड है उसके हिसाब से चला। हाँ जी। उसके बाद आए शायद इल्तुतमिश खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे एक अलाई मीनार है उसकी शुरुआत करी थी, जो आप देख रहे हो ना अनफिनिश्ड है। डेथ के बाद जो बंद किया हाँ, जाता है तो वो उसका डेथ के बाद बंद किया गया, बट ऐसा नहीं होता कि उनके पास ना तो पैसे की कमी थी ना कोई चीज की कमी थी। डेथ के बाद बंद होना इज नॉट लॉजिकल। द लॉजिक गोज कि उन लोगों के पास ये मीनार बनाने की टेक्नोलॉजी ही नहीं, क्योंकि अगर होती तो 2 या 3 जनरेशन में लोग अपनी टेक्नोलॉजी भूलते नहीं, वो भी उस समय पे। आज तो फिर भी लोग अपने कल्चर से डिसएसोसिएट हो जाते हैं 1-2 जनरेशन में। हाँ जी। जैसे हमारे दादा जो होते हैं या हमारे पापा जो है वो हमारे कल्चर से और ज़्यादा जुड़े रहते हैं हमारे मुकाबले, जो हम थोड़े मॉडर्न एज के। पर पुराने समय में ऐसा नहीं होता था, राजा महाराजाओं के समय पे। तो इसीलिए क्या कहा जाता है कि आप वो मीनार को देखो और ये मीनार को देखो, इस दोनों में जो है अंतर है। ये बहुत मीनार difference बनाने है। की टेक्नोलॉजी उनके पास शायद थी ही नहीं, इसीलिए वो मीनार जो है वो बनाना शुरू किया और बस थोड़ा ऊंचा करके ही वो नहीं बना पाए। तो ये भी एक लॉजिक है कि क्यों कुतुब मीनार जो है वो कुतुब मीनार ही रह गया और अलाई मीनार कभी बने नहीं। लॉजिक है उस टाइम के। हाँ नहीं दिखी, फिर सीधी दिखी, फिर यहाँ खड़ा हाँ, किया। ये जो दीवार है ना यहाँ हाँ। पे जाती है, ये पूरी सीधी है ना। हाँ फिर थोड़ी सी ना ऐसी है, थोड़ी सी हाँ, थोड़ा सा फर्क है। देखो आपके कैमरा में भी देखो, ये देखो आपकी लाइन स्ट्रेट है, हम्म। लेकिन देखो ये टेढ़ा आ रहा है। बाकी सारी चीजें ठीक है, ये थोड़ा टेढ़ा आ रहा है। इसका कारण यही है, ये ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करते हैं। क्या दिमाग रहा है ना उस टाइम पे। उस टाइम पे सोचो। ये बना भी सालों पहले। किस मशीन में इतनी हाँ, वो मशीन कहते हैं कि नहीं कितने तो एकड़ में ना इसका रैंप वगैरह सब फैला हुआ था, क्योंकि उस समय ट्रेनें नहीं होती थी, तो यहाँ से आप डायरेक्ट सीधा नहीं वही उठा सोच सकते। रहा था वहाँ पर बैठा, मैं कितनी देर बैठा रहा वहाँ, हाँ। इसी देखता रहा, यही सोचता इसको रहा। उठा के गोल हाँ। गोल घुमाकर ऊपर चढ़ाते थे, बहुत रैंप होता था। और इतना ह्यूज एरिया, उस समय पे ये जगह की कमी नहीं थी, ह्यूज एरिया में फैला दिया, कंस्ट्रक्शन हो रहा है। ये है कॉन्सेप्ट, ऐसे उन्होंने बनाया। आपको दिखा टेढ़ा है ये? मुझे भी बाहर से नहीं नजर आया, जब मैं यहाँ उसने खड़ा किया ना, फिर बोला अब आप ध्यान से देखो, तब मेरे को समझ आया कि हाँ थोड़ा सा टेढ़ा है। आपके वो तो है बताने के अरे लिए। नहीं, इससे कोई बात नहीं है। ਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਉਹ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਲੌਗ ਦਾ ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਵੇਂ ਘੈਂਟ ਵਲੌਗ ਲਈ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਲਦੇ ਆ ਅਗਲੇ ਬਲੌਗ 'ਚ। ਧੰਨਵਾਦ।